सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं द रॉन्ग वे टू यूज़ हीलिंग मैजिक के एपिसोड नंबर 13 को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लड़की जिसके कान फॉक्स की तरह दिखते हैं उससे उसातो कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तभी वो कहती है कि कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और ये सुनकर उसातो हैरान हो जाता है और कहता है कि किस तरह की मदद। जिसके बाद वो कहती है, हीलर प्लीज मेरी मॉम को बचा लो, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो उन्हें बचा सकते। और पीछे से सूजने सान उन्हें कुछ कहती है, लेकिन वो दोनों सूजने को इग्नोर कर देते हैं। तभी उसातो उससे कहता है कि एक बच्ची के सामने ऐसी बातें ना ही करो तो अच्छा होगा। तभी वो लड़की उसातो से कहती है कि क्या तुम बुरा मानोगे अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे नीचे उतारो। तो उसे वो नीचे उतार देता है। और तभी वो लड़की कहती है कि चलो कोई शांत जगह ढूंढते हैं बात करने के लिए। तभी सीन चेंज होता है और हमें फिर से वो डीमन दिखाई जाती है जो कि रोज़ के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी रोज़ की टीम के बाकी मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं उससे। तो वो कहती है कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। और तभी ये कहकर वो वहीं पर रुक जाती है, लेकिन पीछे से तभी रोज़ आ जाती है और उससे कहती है कि बीच में ट्रेनिंग रोकना बंद करो। और उसके पीछे लात मारती है और कहती है कि अपनी ट्रेनिंग जारी रखो। और तभी वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से भागने लगती है और रोज़ से कहती है कि बिल्कुल मैम, मैं अभी भाग रही हूँ। तभी फिर से सीन चेंज होता है और हमें फिर से उसातो और सूजने दिखाई जाती है जो कि उस फॉक्स वाली लड़की से बात कर रही है जिसका नाम अकुमो है। तभी अमाको कहती है कि मुझे लगता है कि हीरोज मेरे सीक्रेट को सेफ रखेंगे, इसलिए मैं सारी बातें तुम्हें बता सकती हूँ। तुम दोनों के बारे में काफ़ी सारी बातें पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा नाम उसातो है। तुम थोड़े अलग टाइप का हीलिंग मैजिक यूज़ कर सकते हो। तभी उसातो अमाको से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे वो अजीब तरह का विजन क्यों दिखाया था जिसमें सूजने और काजुकी को वो डीमन मार देता है। तो वो कहती है कि अगर मैंने तुम्हें वो विजन नहीं दिखाया होता तो इस कंट्री के सारे हीरोज मारे जाते और ये कंट्री पूरी तरह से तबाह हो जाती। और वो कहती है कि मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं जिसकी वजह से मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। और मैंने आज से 1 साल पहले ये फ्यूचर देखा था कि इसी कंट्री में से कुछ लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं। और तभी मुझे तुम दिख गए और मुझे लगा कि तुम्हारे अलावा मेरी मदद और कोई नहीं कर सकता। तो उसातो उससे पूछता है कि आखिर तुम इतने टाइम से सिर्फ एक हीलर को ही क्यों ढूंढ रही थी। तो अमाको कहती है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मुझे मेरी मॉम को हील करना है और इसलिए मैं एक हीलर को ढूंढना चाहती थी, क्योंकि जब तक कोई हीलर मेरी मॉम को ठीक नहीं करता तब तक मेरी मॉम नहीं उठ पाएगी। और मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया लेकिन मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो कि मेरी मॉम को ठीक कर सके। लेकिन तभी मेरे सामने तुम आ गए और मैं तुम्हें इस बार खोना नहीं चाहती थी। तो उसातो कहता है कि यहाँ पर और भी तो हीलर्स हैं, तुम उनकी मदद क्यों नहीं लेती। तो वो कहती है कि मैं उनकी मदद नहीं ले सकती क्योंकि उन्हें लड़ना नहीं आता, सिर्फ हीलिंग करनी आती है और इसलिए मैं उन्हें अपने साथ अपनी कंट्री में नहीं ले जा सकती। और वो रोज को एक स्केरी पर्सन बताती है और कहती है कि मैंने उनसे भी नहीं पूछा क्योंकि मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डरती हूँ। तो उसातो कहता है तो इसलिए तुमने मुझे चुना और मुझे ही वो विजन दिखाया ताकि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ सकूं और तुम्हारी बात पर यकीन कर सकूं। तो अमाको कहती है कि हाँ यही रीज़न है, तो क्या तुम मेरे साथ बीचलैंड चलोगे और मेरी मॉम को बचाने में मेरी मदद करोगे। तभी सूजने कहती है कि ये इतना आसान नहीं है। तो उसातो कहता है कि ये आसान नहीं है लेकिन पॉसिबल ज़रूर है। क्योंकि सूजने, क्या तुमने उस मिशन के बारे में सुना है इस पर मैं, तुम और काजुकी जाने वाले हैं। तो सूजने कहती है कि क्या तुम उन लेटर डिलीवर करने की बात कर रहे हो। तो उसातो कहता है हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे लेटर्स डिलीवर करने के लिए और तभी हम रास्ते में बीच लैंड पर भी जा सकते हैं। अभी ये बात वो रोज को बता देता है और रोज कहती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि वो बीस्टमैन कितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बन सकते हैं, क्योंकि अगर तुमने उनकी मदद की और अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो फिर वो हम पर भी हमला कर सकते हैं और वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे। जिसके बाद वो अपने घर पे वापस आ जाता है और कहता है कि मैंने किंग से बात की है और वो इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। तो अमाको कहती है कि अब मैं घर जा रही हूँ और मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तो कहता है कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तुम अब आराम से घर पे जा सकती हो और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए और तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हमें रोज़ का वही बेस दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सभी टीम मेंबर्स खाना खा रहे होते हैं और उस डीमन से भी पूछते हैं कि तुम आखिर खाना क्यों नहीं खा रही हो।
तो वो कहती है कि मुझसे बात करना बंद करो, मुझे भूख नहीं है इसलिए मैं अभी नहीं खा रही। तभी वहाँ पर उसातो आ जाता है और कहता है कि तुम्हें अपना खाना खा लेना चाहिए वरना ट्रेनिंग की वजह से तुम कभी भी बेहोश हो सकती हो। तो वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, जब तक रोज़ मेरे साथ है वो मुझे मरने नहीं देगी, ना ही कल और ना ही कल के बाद। उसातो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ और उसे एक डायरी गिफ्ट कर देता है। कहता है कि मैं इसे मार्केट से तुम्हारे लिए लेकर आया था, तुम्हारे जो भी विचार है तुम इसमें लिख सकती हो, इससे तुम्हारे मन को हल्का फील होगा। उस डायरी को देखकर फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और चुपचाप से अपना खाना खाने लगती है और एक स्माइल करती है, जिससे पता चलता है कि उसे ये खाना इतना भी बेकार नहीं लगा। अब हम देखते हैं कि अगले दिन वो उसातो की दी हुई डायरी में कुछ लिखने लगती है और कहती है कि मैंने इस डायरी को यूज़ करने की कोशिश की और मैं आज सुबह तब तक भागी जब तक मैं हिल भी नहीं पाई, लेकिन पीछे से रोज़ ने आकर मुझे फिर से मारा क्योंकि मैं बीच में रुक गई थी और ट्रेनिंग के बीच में रुकना मतलब मौत को दावत देना है। अब वो अपनी डायरी में डे 5 के बारे में लिखती है और वो कहती है कि आज मैं उसातो के साथ भाग रही थी सुबह, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उसातो एक इंसान है। मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाया है। उससे भागते हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन उसे पीछे से कुछ आवाज़ आने लगती है। तभी वो पेड़ के पीछे से झाँक कर देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उसातो और रोज़ एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये देखकर वो कहती है कि उसातो इस लड़की से लड़कर इतना ज़िंदा कैसे है? तभी रोज़ चिल्लाकर कहती है कि मेरे अटैक को सहना बंद करो और उससे बचने की कोशिश करो। तभी वो फिर से अपना पंच इस्तेमाल करती है उसातो के ऊपर, लेकिन इस बार वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके रोज़ के उस पंच से बच जाता है। लेकिन तभी रोज़ कहती है कि अपने आप को संभालना सीख लो और तभी वो उसे एक ज़ोर से पंच मारती है और कहती है कि अपना ध्यान एक जगह पे रखना सीखो। इतना सब कुछ होने के बाद वो कहती है कि अब तुम अच्छी तरह से तैयार हो और तुम अपनी रेगुलर ट्रेनिंग पर जा सकते हो। तभी उसातो और फ़िल्म एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी फ़िल्म कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं हो, क्या ये बात तुम्हें पता है? तो उसातो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। मुझे पता है कि इस बात को पूछने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, लेकिन क्या मैं तुमसे तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तो वो डीमन कहती है कि हाँ, मेरा नाम फ़िल्म है और वैसे तुम थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा लेट हो इस चीज़ को पूछने के लिए। लेकिन मेरे इस नाम के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं ये सिर्फ़ तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसातो फ़िल्म की इस बात को नहीं सुनता। तभी पीछे से ब्लूरिन आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें भी एक्सरसाइज करनी है? तभी पीछे से फ़िल्म कहती है कि तुमने मुझसे मेरे नाम के बारे में पूछा, क्या तुम मेरे इस नाम को कहीं गलत जगह पर इस्तेमाल तो नहीं करने वाले हो ना? या फिर तुम मेरे इस नाम से मुझे यूज़ तो नहीं करोगे किसी भी मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए? लेकिन इतने में ही उसातो ब्लूरिन के साथ ट्रेनिंग के लिए भागने लगता है। तभी वो फ़िल्म भी उसके पीछे भागने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। तभी हम देखते हैं कि ओसातो और बाकी सब रात के डिनर के लिए इकट्ठे होते हैं। तभी रोज़ पूछती है कि आखिर फ़िल्म कहाँ है? तो वो कहता है कि वो मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा देर तक भाग रही थी, इसलिए उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी उनमें से एक मेंबर कहता है कि ओसातो आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है? तो एक दूसरा बंदा कहता है कि एक ह्यूमन के लिए एक डीमन को परेशान करना बिल्कुल नामुमकिन है। तभी ओसातो गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी रोज़ एक चम्मच उसके साइड में फेंक के मारती है और उसातो काफ़ी पास से बचता है, वरना वो चम्मच उसके आर पार हो जाती। तभी वो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि हम तो लड़ ही नहीं रहे हैं, हम तो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अब हम देखते हैं कि रात को फ़िल्म को लगती है भूख और वो किचन में जाती है कुछ खाने के लिए, लेकिन रास्ते में उसे रोज़ का रूम दिखता है जिसमें उसातो और रोज़ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि लॉयड सामा यानी कि किंग ने उसे परमिशन दे दी है कि वो बीस्ट लैंड पर जा सकता है और वहाँ जाके उसकी मॉम को बचा सकता है। ये सब फ़िल्म सुन चुकी होती है। अब सुबह हो जाती है और फ़िल्म उठते ही अपना बैग उठाकर कहीं दूर भागने की कोशिश करती है और एक जंगल में चली जाती है अपनी फुल स्पीड में भागते-भागते। ब्लूरीन वहाँ पर सो रहा होता है, लेकिन उसे भी कोई पता नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या। तभी हम देखते हैं कि उसातो अमाको को लेकर पैलेस पहुंच जाता है और किंग से जाकर पूछने लगता है कि क्या मैं सच में इसकी मॉम को बचाने के लिए बीस्ट लैंड जा सकता हूं? तो किंग कहते हैं कि हाँ, तुम जा सकते हो और अपनी कुर्सी से उठकर उसातो के पास आता है और नीचे झुककर कहता है अमाको से कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हमारा किंगडम बच पाया और इसलिए मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ।
तो अमाको पूछती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया? तो किंग कहता है कि अगर तुमने उसातो के फ्यूचर नहीं दिखाया होता तो शायद ये हमारे हीरोज़ को नहीं बचा पाता। इसलिए मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट को अपने प्लान के अंदर ही मिला दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी सारी कंट्रीज़ को ट्रैवल करना होगा। जिसके बाद तुम बीच लैंड्स पर पहुंच सकते हो, जो कि एक रिवर के ऊपर बना हुआ है, और इसके लिए तुम्हें एक टीम में जाना होगा जिसमें उसातो, सूज़ने और काज़ुकी के साथ साथ उसकी ये मैजिक असिस्टेंट भी उनके साथ जाएगी, ताकि वो कहीं रास्ते में खो ना जाएं। और रास्ते में सभी लेटर्स को डिलीवर करने की ड्यूटी भी उन तीनों की ही है। इसलिए सभी लेटर्स को डिलीवर करते करते वो लोग 4 कंट्रीज़ को पार करेंगे, और उन 4 कंट्रीज़ को पार करने के बाद वो लोग बीच लैंड पर पहुंच जाएंगे और वहां जाकर को ठीक कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल से हमें किसी मैन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए, और इसके लिए वो उनके गेट के गार्ड से पूछते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ रुककर सभी गेट की रखवाली करनी है, और जबकि हीरोज़ यहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए मुझे यहाँ रुकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन किसी भी डीमन को इस पैलेस के अंदर नहीं जाने दूँगा। तो उसातो कहता है कि ये अच्छी बात है, चलो फिर तुम यहीं पर रुको, सिर्फ़ हम जाकर इस मिशन को पूरा करके आते हैं, और मैं इस मिशन को पूरा करने के बाद आकर तुमसे मिलता हूँ। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ तुम ब्लूरिन का ख़्याल रखना, क्योंकि मैं ब्लूरिन को अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। अब अगले सीन में हम फिर से देखते हैं कि फ़िल्म भाग रही होती है, लेकिन रोज़ उसे पीछे से आकर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऐसा करना तुम्हारे लिए बेकार है, क्योंकि तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँगी जब तक मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती। मुझे पता है कि तुमने मेरी और उसातो की बात रात को सुन ली थी। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसातो काफ़ी ज़्यादा दूर जा रहा है? तो रोज़ कहती है कि वो एक हीलर है और शायद मुझसे भी बेहतर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसे कोई खतरा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उसके बारे में केयर कर रही हो, या फिर तुम्हें उसके बारे में चिंता हो रही है। तो फ़िल्म कहती है कि नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आखिर मैं उसकी चिंता आखिर क्यों करूँगी? तभी रोज़ उसके पीछे आती है और कहती है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेकर चलती हूँ, क्या तुम ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? तो फ़िल्म कहती है कि नहीं, मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और उसे फिर से लेकर चली जाती है ट्रेनिंग करने के लिए। शाम को जब उसातो फ़िल्म से मिलता है, तो फ़िल्म उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि ये गलत बात है कि सिर्फ़ तुम ही इस हेल को छोड़कर बाहर जा सकते हो, और मुझे अगले महीने तक, पता नहीं कब तक, इस रोज़ के साथ ट्रेनिंग करनी होगी। और ये कहकर वो उसातो को लात मारने लगती है। तो उसातो कहता है कि मुझे इतनी सी लात से दर्द नहीं होता है, तो इसलिए बंद करो, और ये सुनकर वो रुक जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसातो फिर से रोज़ से मिलने के लिए जाता है, और रोज़ कहती है तो तुम कल सुबह यहाँ से निकल रहे हो, तुम्हारी जर्नी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, और सिर्फ तुम ही हो जो हीलिंग मैजिक को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी फाइट करते करते। इसलिए अगर तुम्हें कोई भी लड़ने वाला बंदा मिले तो उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, और उसे इतना मारना कि वो तुम्हारा गुलाम बन जाए और तुम्हारे अलावा और किसी की बात ना माने। और तुम्हारी ये जो जर्नी है लेटर्स डिलीवर करने की, ये तुम्हें पूरी तरह से चेंज कर सकती है। या तो तुम्हें ये पूरी तरह से ताकतवर बना देगी, या फिर पूरी तरह से मेरे लिए बेकार, और मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ। तो इसलिए अपनी पूरी कोशिश करना और इस मिशन को जल्द से जल्द पूरा करके वापस आना। तो उसातो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, लेकिन एज़ अ मेंटोर तुम यहीं रहना पसंद करोगी, और मैं तुम्हारी इस बात का रिस्पेक्ट करता हूँ। पर वो अब निकलने के लिए तैयार है, और बाकी सभी लोगों से एक बार लास्ट बार मिलता है मिशन पे जाने से पहले। तभी वो दूसरे हीलर्स से मिलता है, तो वो उन्हें ही ऑल द बेस्ट कहते हैं, और वो उन लेडी से भी मिलता है जिसने ब्लूरिन को फ्रूट्स दिए थे। तो वो हमाको को गले लगाकर कहती है कि अपना ख्याल रखना और जल्द से जल्द मेरे पास वापस आना। तभी हम देखते हैं कि काज़ुकी भी प्रिंसेस के पास खड़ा होता है। तो प्रिंसेस कहती है कि काज़ुकी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम पूरी तरह से ठीक ठाक मेरे पास वापस आओगे। और ये कहकर वो सभी लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, हमें दूसरे शहर में रहने वाले राजा, रानी और बाकी सारे लोग भी दिखाए जाते हैं।
जो कि अपने अपने मैजिक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। तभी हमें वही डीमन भी दिखाई जाती है और जिसके बाद हमें डीमन किंग भी दिखाया जाता है और दूसरी कंट्रीज़ में रहने वाली काफ़ी सारी लड़कियां और लड़के भी दिखाए जाते हैं जो कि आने वाले खतरे के बारे में नहीं जानते। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। तभी सीन फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं कि फ़िल्म रोज़ के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी रोज़ कहती है कि रुकना बंद करो और भागना शुरू करो। तभी उसातो पीछे रोज़ को देख रहा होता है, लेकिन तभी उसकी टीम सामने से कहती है कि उसातो चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। उसातो ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यही हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।